Hey friends, welcome to Next Gen Mathematics with our next topic, another peak beyond the point. In previous volume, we have done this one here. We have discussed about decimals, addition, subtraction, their conversion. But here we will go with multiplication and division of decimal numbers. It is just the same like as fractions, but advanced version and quite easy. Obviously, when we multiply and division, there are some short techniques also, but this is the very authenticated and reliable technique to solve, means convert the numbers in both operations in fractions and then solve. That is the best way, no confusion is there. In short way you will do. Let us discuss with some questions. Here we have, in first phase, we take multiply by 10, 100, 1000. As we know, डेसिमल की जब बात होती है तो माइंड में 10, 100 आ जाता है बिकॉज डेसिमल रिलेट्स टू 10, 100 मींस दैट इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000. अब यहां पे डायरेक्ट भी हो जाएगा, पर डायरेक्ट से पहले यू शुड नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट. अब देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन. तो ये क्या होगा, देखो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप. When we convert decimal number into fraction, तो क्या करो, we know any number we can write in this form also. लिख सकते हैं, अगर 5 होगा we write 5 by 1, 6 होगा we write 6 by 1, -2 होगा -2 by 1, सेम लिखते हैं. अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, रिमूव डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो अब एक डिजिट एक जीरो. सपोज ये होता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे. आफ्टर डेसिमल वी हैव 2 डिजिट, रिमूव डेसिमल, तो दैट इज देयर. सिमिलर हेयर, रिमूव डेसिमल, और सिर्फ जीरोस को ही हमने वर्क करना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल्स. तो सिर्फ जीरोस ही मल्टीप्लाई और कैंसिल करनी है और सॉल्व नहीं करना. जीरो इज कैंसल विद जीरो, We are left with 25. अब यहां पे ये क्या बन गया, 25 by 10 multiply 100, 1 0 is cancelled, तो our answer is 250. Similar here, this, am I right? Is it okay? Here, this is 25 by 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, cancelled. We have left with only 10. अब फिर उल्टा, एक जीरो है, इस तरफ से एक डिजिट छोड़ा, डेसिमल लगाया और 1 खत्म हो गया, तो we have left with 2.5. तो दिस इज द बेस्ट वे. अब वो आपके माइंड में है कि वो जैसे टीचर्स बोलेंगे राइट डिजिट लेफ्ट, उसमें कंफ्यूजन है क्योंकि दैट इज अ रिमाइंडर फॉर ओनली स्मॉल टाइम. यू कैन रिमाइंड ओनली फॉर स्मॉल टाइम, बट आफ्टर 1 month or 2 months when your exam will be there, you will be confused. Yeah, right लिखे जाएगी left, but this is the best way. I'll tell you the reliable method to solve the questions. Start with some more. अब यहां पे क्या है देखिए, what is 2.6? this. what is this? अब सबसे बड़ी बात आपके माइंड में क्या आएगी, अब मैं बताता हूं. यहां पे when we have solved fractions, तो हम इनको भी साथ में सॉल्व करते हैं, है ना. you will try to do but don't do, क्योंकि 10 को जीरोस को जीरोस के साथ ही छोड़ दो. देखिए अब ये एक्चुअली क्या होगा, ये हो गया, ठीक है. अब डिनोमिनेटर में 100 आ गया, इससे डेसिमल इजीली बन जाएगा, इससे ठीक है. ये सॉल्व करके 10 आ गया, हो जाएगा, बट अगर 10 ना आया 5 आ गया,
कोई और नंबर आ गया, फिर आप क्या करोगे? यू आर गेटिंग ना? तो बेटर वे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करो। अब यहां पे आपको मैं एक शॉर्ट वे और बताता हूं। आपको कोई भी एक टेबल आता है, नॉट वन बाय वन, मुझे 15 का टेबल आता है, 26 का नहीं आता। 15 का टेबल पढ़ो, 15 6 are 90, 0 9, 15 2 are 30 और 9, तो ये रहा आपका आंसर। एक जीरो के साथ एक जीरो, इसको कन्वर्ट किया, दिस इज आई टेल यू सम मोर हियर, दिस इज 425 by 100, दिस इज 8 by 10, तो नीचे क्या बन गया? 1000। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इट विल बी 3400, 2 zeros will be cancelled, 34 by 10, that is 3.4। अब देखिए 6125 upon 1000, 12 upon 1000, तो we have 6 zeros। क्यों? 3 यहां पे रही, 3 यहां पे रही। अब देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई जैसे आपके करनी है, 12 का टेबल अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली आना भी चाहिए। 12 सीधा, 12 5 are 60, 0 6, 12 2 are 24, 6 30, 3, 12 1 are 12 3 15, 1 72 प्लस, तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करो, 2 zeros will be cancelled। अब यहां पे 4 zeros थी, तो इस तरफ से देखिए हमारे पास 3 डिजिट है, इस तरफ जा रहे हैं तो जीरो आगे लग जाएगा, तो अवर आंसर इज 0.0735। गॉट इट? नेक्स्ट, छोटी सी एप्लीकेशन लीजिए, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द डायमेंशन। ये लेंथ है अपने पास, दैट इज ब्रेड्थ। वी नो parameter of a rectangle is 2 times length plus breadth। अब length is 5.8, breadth is, इसको ऐड करें and we know very well it will be 7.4। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी, अब देखिए, ठीक, तो ये आ गया 148 by 10, 14.8 सेंटीमीटर। इज इट ओके? एक क्वेश्चन और है साथ में इसके, दे सेड फाइंड द एरिया। नाउ एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एक और शॉर्ट मेथड बताता हूं, वो फ्रैक्शन में था। अब जब आपने मल्टीप्लाई करनी है, डेसिमल पॉइंट्स छोड़ दो, सीधी मल्टीप्लाई करो डेसिमल पॉइंट्स। अब 16 का टेबल मेरे को आता है, 16 8s are 128, 8 12, 16 5s are 80, 80 and 12 92। पहला काम। अब एक डेसिमल डिजिट ये रहा, एक डेसिमल डिजिट ये रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई बढ़ाती है चीज को, तो टोटल हमारे पास 2 डेसिमल डिजिट्स आ गए। तो इस तरफ से 2 डिजिट छोड़ दो, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। तो इट इज ऑन यू, आइदर गो विद फ्रैक्शंस, वो भी एक ही बात है, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है माइंड में, वो भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो दिस इज द फेस ऑफ मल्टीप्लाई। नाउ विद डिवीजन, यहां पे कंफ्यूजन है, बहुत है। तो पहले तो हमारा मेन मेथड वही है, फ्रैक्शन वाला। देखिए, अब ये हो गया 100, 10 को लिख दिया 10 by 1, एंड वी नो फ्रैक्शन डिवीजन के ये मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल है ना। तो अब देखिए सेम बन गया, 12 35 1s are this, 100 by 1000, तो 3 zeros, 3 digit, this is same here, 12 3 by 100 divided by 100 by 1, this is 12 3 5 by 100 multiply 1 by 100, 10,000, 4 zeros, 4 digits,
तो 0.1235। यहां पे आप जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी, दैट इज ऑन यू। आई एम टेकिंग वन मोर, आई एम टेकिंग दिस, यू कैन डू। आई विल गो विद दिस बाय 100, 10,000 अपॉन 1। तो ये आ गया। अब यहां पे थोड़ा सा क्यों लिया, डेसिमल डिजिट का चक्कर पड़ेगा, सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। टोटल यहां पे 6 जीरोस आ गई, है ना, बट वी हैव हियर 4 डिजिट्स। तो क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए 2 जीरोस और लगाएंगे, तो वी हैव दिस आंसर, दैट इज ऑन यू। इसके आगे आप जीरो लिख भी सकते हो, आप अकेला डेसिमल भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है, कॉमन फिनोमिना, दैट इज द सेम थिंग, बिकॉज यू हैव डिस्कस्ड दिस इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट जीरोस और डेसिमल्स। वो था 10 के साथ, 100 के साथ, 1000, 10,000 के साथ डिवीजन। अब यहां पे आ गया 2, 4, 5, 25। बिफोर दैट आई टेल यू वन थिंग। सपोज एक नंबर है, या तो 10 के साथ डिवाइड करेंगे, या 100 के साथ, या 1000। हमें पता है 10 के फैक्टर 25 है, 100 क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10, तो 25, 25, 1000 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 25, 25, 25। तो कहने का मतलब 25 तो कंफर्म है, मल्टीपल में आ ही रहा है। तो अब यहां पे देखते हैं, एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, एक लॉन्ग डिवीजन है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे ये रहा 2, अगर 2 आ गया, कोई भी 2, एक आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वी नो 10 is 2 into 5, 100 is 10 multiplied 10, so that is 25 into 25, 1000 is 10 multiplied 10 multiplied 10, 25, 25, 25। तो देखिए ध्यान से, अगर 1 2 है तो 1 5 है, अगर 2 2 है तो 2 5 है। If we have 3 2s then we have 3 5s, equal number of 2s and 5s, तो डेसिमल बनता है। अब यहां पे 2 है तो ये पेयर चलेगा, हमें क्या चाहिए, एक 5 और चाहिए इजी बनाने के लिए। ये देखिए, अब आवर आंसर इज दिस, अगेन आई एम टेकिंग दिस, ये आ गया 93/5। अकेला 5 नहीं है वो, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जिगरी यार हैं, इकट्ठे रहेंगे। तो एक 2 नीचे चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी हैव 186/10 और ये आ गया 18.6। अब इसको देखो, 31/4 है ना। अब 4 हमें पता है 2 into 2 है। अब 2 अकेले आ गए, लेकिन जिगरी यारों के लिए दोनों जिगरी यार कहां पे गए, 2 5 जिगरी यार चाहिए इनको, क्योंकि फिर ये बन गया 10, ये भी बन गया 10, और ये आ गया 100। अब इनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, 7 7 5, और इसको सॉल्व किया, आवर आंसर इज दिस। डू इट एट ऑन यू। क्यों 289 है, 25 बन गया 5 into 5। अब दूसरा जोड़ा उनका पेयर कहां पे है, कौन कौन सा आएगा, 2, यस, एक 2 इसके साथ आएगा, एक 2 इसके साथ आएगा, तो वी विल मल्टीप्लाई विद, या 4 बोल सकते हो या 2 into 2 बोल सकते हो, वो आप पे है। मैंने आपको इसको बाइफरकेट कर दिया कि इजी, अदरवाइज वरना क्या हम सीधा बोल देंगे यार इसको 25 के साथ करो, उसको नहीं, बट दिस इज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। अब ये डिवीजन आ गई लॉन्ग, करने को हम वहां भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक्चुअल डिवीजन कैसे करेंगे, पहले तो वही कॉन्सेप्ट। एक चीज मैं बोलूंगा, जहां पे डेसिमल आ जाए डॉट लगा दो, लाइन, हमें पता चल जाएगा कि डेसिमल कहां पे आना है, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा। 5 4s are 20, देखो इस तरफ सॉल्व किया 1। अब डेसिमल वाला पार्ट आ गया तो क्लियर, इस तरफ चलेंगे फिर। 4 3s are 15, 3 5 5 7s are 35, ये लो।
योर आंसर इज देयर। डेसिमल का बड़ा, वरना यही नहीं पता चलता कि क्वोशिएंट में डेसिमल कहां लगेगा। अरे जरूरत ही नहीं है लगाने की, सिर्फ क्या करना है, ये करना है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जो डिवाइजर है वो हमारा नेचुरल नंबर है सबसे पहले, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो डिवाइजर है इट शुड बी नेचुरल नंबर। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो वो डेसिमल है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 196 बाय 10,000, थोड़ा सा इसको इजी बनाएंगे पहले। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप। ये लो, हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 0.196 डिवाइड बाय 7। अब 7 पहला ही पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये लो, क्वोशिएंट जो भी सॉल्व करेंगे सारा इस तरफ, जब आपने राइट पार्ट डॉटेड लाइन के डिजिट उठा लिया तो इसका मतलब यू आर यूजिंग डेसिमल, तो जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा वो राइट साइड पे ही आएगा। अब यहां पे क्या मिस्टेक होगी, हम सिंगल डिजिट से स्टार्ट करते हैं 1 से। आप क्या करोगे, 7 2s are 14, आप ये करोगे, गलत है। वही रूल है, ये तो स्टार्टिंग। अब देखो 7 zeros are 0 1, फिर 9, 7 2s are 14 5, और 7 8s are, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। तो दिस इज योर आंसर। और वरना आप डायरेक्ट लिखोगे 7 2s are 14 सिंगल। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा सर यहाँ पे आप कर लो, फिर क्या होगा, क्योंकि अगर होल पार्ट है उसके आगे 0 की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर डेसिमल पार्ट है ना तो उसके आगे यहां पे 0 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। सो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। एंड द लास्ट, जस्ट वन एप्लीकेशन, द पैरामीटर ऑफ अ 12 साइड रेगुलर पॉलीगॉन, and we know that is 12 times side, that is given 208.8. तो what is side, अब देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। आ जाओ, 12 208.8 जो मैंने बोला था सही है। 12 ones are 12, 8 8 इसी तरफ चल रहा है। 12 sevens are 84 4। अब डेसिमल पार्ट आ गया, 12 fours are 4 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। यस यू आर राइट। तो योर आंसर इज 17.4 सेंटीमीटर। तो गाइस, दिस वाज योर टॉपिक, अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट। थैंक यू।